तो इसी दिन से हम आपके लिए क्लास 10th की मैथ की बुक डॉक्टर मनोहर रे किताब की मैथ पढ़ाने शुरू कर रहे हैं। आज डेट है आपकी 29। इसी दिन से हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यदि कुछ गलतियां हों तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो हम जो बेसिक्स है वो आपको पहले ही बता दे रहे हैं। जैसे उसमें है परमेय व्यंजक। क्या है? परमेय व्यंजक है। तो उसमें आपको दिया जाएगा कि वह बहुपद जिसे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो उसे हम क्या बोलते हैं? परमेय व्यंजक बोलते हैं। जैसे ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कोई भी आपको बहुपद दिया है, ऐसे ले लो आप 3x² ले लो, तो हम इसकी अपोन में 1 लिख सकते हैं। तो इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p अपॉन x अपॉन क्यू एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं p अपॉन क्यू के रूप में लिखा सकता है। ऐसे भी बोल सकते हैं px अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? परमेय व्यंजक बोलते हैं। तो इसे कैसा भी दिया जा सकता है आपको 3x³ प्लस 3x² अपॉन 2x प्लस 3। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं बहुपद की ओर। बहुपद किसे कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसी भी प्रकार का हो सकता है आपका। जैसे x² का हो सकता है आपका ax² प्लस bx प्लस c bx प्लस c, और आपका हो सकता है bx प्लस ax²। कैसा भी हो सकता है, प्लस में माइनस में। तो लिख सकते हैं वह रूप जिसे इन सभी कैटेगरियों के द्वारा दर्शाया जाता है वह एक बहुपद कहलाता है। और मेरी बात को से ध्यान रखना, ये लिख लेना आप। तो ये ध्यान रखना कि bx प्लस c है, इसमें कहीं भी बहुपद में रूट का चिन्ह नहीं आना चाहिए। ये साइन आ जाएगा तो आपका वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि कोई दे दिया आपको, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 दे दिया आपको रूट में 5x प्लस 1 दे दिया, तो ये परमेय व्यंजक भी नहीं होगा आपका, और एक बहुपद भी नहीं होगा। तो आपका ये बहुपद समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कुछ दूसरे टॉपिक। आइए प्रश्नावली 1A। तो सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन कौन से व्यंजक हैं जो आपके बहुपद हैं। मैंने साथियों आपको बताया है जिसमें रूट नहीं है वो आपका बहुपद है, और जिसमें रूट है वो आपका बहुपद नहीं है। तो आपको बताना है केवल कौन कौन से बहुपद हैं। तो आपको केवल उन्हीं को देखना है जिनमें कोई भी रूट यानी कि वर्गमूल का साइन नहीं है। तो देखते हैं, इसमें कोई वर्गमूल का साइन नहीं है तो इसमें लिख देना बहुपद। क्या लिख दोगे आप? बहुपद है। क्या लिख दोगे? बहुपद है। तो आपको मिल गया। ये क्या है? इसमें रूट का साइन आया है तो क्या लिख दोगे आप? बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें रूट का साइन है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें रूट है कहीं पर नहीं है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे?
बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो आ जाइए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो मैंने बताया था बहुपद आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक परमेय व्यंजक एक बहुपद हो सकता है। ठीक है, ये से पी अपॉन क्यू एक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसमें रूट है कहीं पर? नहीं है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं तो आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपको क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से व्यंजक परमेय व्यंजक हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है? ये बोल रहे हैं ये परमेय व्यंजक है या नहीं है। पूछा कौन कौन से व्यंजक, ये व्यंजक है ना, तो ये परमेय व्यंजक है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था परमेय व्यंजक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में होगा, या पी एक्स अपॉन वन के रूप में होगा, या पी एक्स के रूप में होगा। ये परमेय व्यंजक कहलाती हैं। उसमें रूट का साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें बताइए ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का रूप है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखना। ये बताइए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का रूप है तो ये क्या है? एक परमेय व्यंजक है। तो आपको क्या लिख लेना है? यहाँ पे लिख लेना है परमेय व्यंजक है। क्या है ये? परमेय व्यंजक है, लिख लेना है आपको। चलो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में दिया गया है आपको। तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा? एक परमेय व्यंजक हो जाएगा। तो इसमें भी लिख लेना परमेय व्यंजक, परमेय व्यंजक है। तो इसमें लिख लेना। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें मिल गया आपको सीधा रूट का साइन देखने को। तो आप सीधे बता देना, कह देना, लिख देना कि ये परमेय व्यंजक नहीं है, परमेय व्यंजक नहीं है। ठीक है साथियों, आ जाइए चौथे क्वेश्चन की ओर। सीधे आपने देखा कि इसमें रूट का साइन है, तो आपने सीधा बता दिया कि ये परमेय व्यंजक नहीं है। ठीक है, आपको आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन समझ में। तो चलो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। तो आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये बता रहे हैं कि बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आ जाइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक बहुपद एक परमेय व्यंजक होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बहुपद है वो बहुपद है एक परमेय व्यंजक होता है। क्योंकि कोई भी परमेय बहुपद ले लो, जैसे 3x प्लस 1 ले लो, तो नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये परमेय व्यंजक का रूप धारण कर लिया है इसने। तो ये बोल रहे हैं प्रत्येक बहुपद एक परमेय व्यंजक होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बहुपद एक परमेय व्यंजक होता है। तो क्या लिख दोगे आप इसमें? सत्य लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सत्य। तो आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये बोला है प्रत्येक परमेय व्यंजक एक बहुपद होता है। ये बोल रहे हैं कि जो प्रत्येक परमेय व्यंजक होता है क्या वह एक बहुपद होता है। तो देखते हैं, जैसे एक परमेय व्यंजक 3 भी है, कोई नंबर भी ले लो, वो भी एक परमेय व्यंजक है। तो ये बहुपद हो सकता है क्या? बहुपद ऐसे तो होते नहीं है। एक्स के रूप में होते हैं कुछ ना कुछ, उसमें एक्स आती है। ये तो परमेय व्यंजक है, वो बहुपद नहीं है। ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक परमेय व्यंजक एक बहुपद होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? असत्य बोल रहे हैं। सही बोला आपने। क्या बोल रहे हैं? असत्य बोल रहे हैं। तो आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहे हैं परमेय व्यंजक जो आपको दिया गया है कि अंश की घात 7 है। अंश क्या है? ऊपर वाला ये आपका है अंश। ये बोल रहे हैं इसकी घात 7 है। तो देखते हैं, हरदम अधिकतम घात को देखा जाता है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है?
7 है यानी कि 7 है। तो यही बोल रहे हैं कि अंश की घात 7 है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। कैसा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। ये अंश की घात कितनी है, 7 है। तो आ जाइए चौथे क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहे हैं परमेय व्यंजक जो दिया गया है कि हर की घात 3 है। देखते हैं इसके हर की घात 3 है या नहीं है। तो आपने देख लिया एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, इसमें एक्स क्यू तो है नहीं कहीं। इसकी अधिकतम घात तो 2 है केवल। ये बोल रहे हैं अधिकतम हर की घात कितनी है, 3 है। ये कैसा बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। सही बोले आप, क्या बोल रहे हैं, असत्य। तो लिख देते हैं असत्य। आ जाइए पांचवें क्वेश्चन की ओर। ये बोला है परमेय व्यंजक जो आपको दिया गया है कि अंश की घात 1 है। तो आप देखते हैं कि इसके अंश की घात 1 है या नहीं है। तो इसमें देखो दिए गए हैं कुछ पेयर दिए गए हैं, 1 2 3 पेयर दिए गए हैं। जब आपको पता है इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो एक्स 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 इनका भी होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। तो अधिकतम यहाँ घात कितनी होगी, 3 होगी। तो इसमें ये बोल रहे हैं इसकी घात 1 होगी। तो ये कैसा बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। कैसा बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। ठीक है। अब छठवां एक और क्वेश्चन है, वो है आपके लिए। वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सत्य है या असत्य है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आ जाइए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो ये बोल रहे हैं कि एक परमेय व्यंजक लिखिए जिसका अंश एक रैखिक बहुपद हो तथा हर एक द्विघात बहुपद हो। तो आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है और द्विघात बहुपद कौन सा होता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अंश की बात। तो आंसर डाल लेना आप यहाँ पे। तो अंश यहाँ पे लिख लो, अंश कौन सा होता है, एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो। कितनी हो, 1 हो, वह आपका कहलाता है रैखिक बहुपद। तो ले लेते हैं कोई भी bx प्लस सी। तो मैंने ये ले लिया, आपका फॉर्मूला ले लिया कि bx प्लस सी, यानी कि इसमें है x की अधिकतम घात 1 और b और c के स्थान पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है। अब ले लेते हैं हर। तो हर बोल रहे हैं कि हर एक होना चाहिए द्विघात बहुपद, यानी कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। यानी कि द्विघात, यानी बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं कि 2 घात होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 घात। तो आप कुछ भी ले लेना, जैसे एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आप ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस सी आप ले सकते हो, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो आपका कहलाएगा क्या, बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो आ जाइए बनाते हैं एक परमेय व्यंजक। तो लिख लेना यहाँ परमेय व्यंजक, परमेय व्यंजक। तो हर होना अंश होना चाहिए कैसा, एक रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद आपका ये है, कौन सा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है ये, कौन सा है, रैखिक बहुपद है ये, कौन सा है, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद। तो आ जाइए सबसे पहले लिखना है अंश आपको रैखिक बहुपद, यानी कि बी एक्स प्लस सी अपोन में होना है आपका हर। तो वो होना चाहिए द्विघात बहुपद। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। ले लेते हैं ये वाला। तो लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ ए बी के आप कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन ऊपर अलग होंगे, नीचे अलग होंगे। हो सकता है बराबर भी हो सके, हो जाते हैं, हो बराबर भी कर सकते हो आप। ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 5, बी का मान ले लेते हैं 5 और सी का मान ले लेते हैं 3। यहाँ पर ले लेते हैं ए का मान कुछ भी नहीं, 1 मान लो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मान लेते हैं 5 ही मान लेते हैं, 5x यहाँ पे मान लेंगे 3। तो आपका हो गया ये परमेय व्यंजक, ये हो गया आपका आंसर। तो चलो चलते हैं अब पांचवें क्वेश्चन की।
तो देखते हैं ये पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि एक परमेय व्यंजक लिखिए जिसका अंश एक पदीय हो। क्या हो? एक पदीय हो तथा हर एक द्विपदीय हो। तो आपको जानना है एक पदीय तथा द्विपदीय। एक पदीय मतलब कि एक पद हो जिसमें यानी कि एक अंक हो, कोई भी अंक हो एक हो। और द्विपदीय क्या होता है? जिसमें अंक दो हो। ये अंश ले लो। सबसे पहले अंश में क्या होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। और हर ले लो तो हर में क्या होना चाहिए? दो पद होना चाहिए। कितने होने चाहिए? दो पद। तो अंश में एक पद कोई सा भी ले लो, बी एक्स ले लो, ए एक्स स्क्वायर ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। और दो पद में क्या ले सकते हो? ए एक्स स्क्वायर ले सकते, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ले सकते हो, बी एक्स प्लस सी ले सकते हो, सी प्लस ए एक्स स्क्वायर ले सकते हो। तो आप कुछ भी ले सकते हो, दो पद हो जिसमें, ठीक है। तो अब ले लेते हैं अंश। तो एक परमेय व्यंजक लिख लो आप। एक परमेय व्यंजक जिसका अंश क्या हो? एक पदीय हो, यानी कि बी एक्स ले लेते हैं। तो बी एक्स अपॉन में ले देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अंश कैसा होना, हर कैसा होना चाहिए? दो पदीय यानी कि ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे ले लेते हैं बी का मान 3। तो क्या हो जाएगा? 3x अपॉन में इसका ले लेते हैं 5। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसका ले लेते हैं 7। तो ये हो जाएगा 7। यही आपकी बन गई एक परमेय व्यंजक। तो आप यहाँ ए बी सी का कुछ भी मान अपने आंसर के अनुसार मान सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गया हो पांचवा क्वेश्चन, तो आप चलते हैं छठ में। चलो देखते हैं ये छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा परमेय व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 तथा 1/2 शून्य वाला एक द्विघात बहुपद है तथा जिसका हर -3/4 तथा 4 मूलों वाला एक द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहला करते हैं कि अंश एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितने हैं? 3 तथा 1/2। सबसे पहले देख लेते हैं आंसर में अंश को। तो अंश क्या होना चाहिए? अंश को देख लेते हैं। तो इसमें शून्य दिए गए हैं। एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। किसका? द्विघात बहुपद का क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर, जो शून्य दिए गए अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है 3। तो इसे मान लेते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3। फिर बीटा दिया गया 1/2। तो बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर निकाल लेते हैं अल्फा बीटा। तो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा बीटा। तो कितने हो जाएगा? 3 प्लस बीटा का मान है 1/2। तो इसे फ्रैक्शन को कर लेते हैं सॉल्व। तो आपको आता होगा फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो कर लेते हैं सीधा 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2 हो गया इसका आंसर। अब निकालते हैं अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा का मान हो गया 3 और बीटा का मान हो गया 1/2। तो इसका मान हो गया है 3/2। तो रख लेते हैं इसमें इसके मान। तो इसमें इसके मान रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के स्थान पे कितना था? 7/2। कितना था? 7/2 था। तो 7/2 रख लो यहाँ पे, इंटू एक्स कर लो प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना मान था? 3/2। तो यहाँ रख लो 3/2। आपका निकल के आएगा द्विघात बहुपद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2। तो इसका ले लो पूरे का एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो यह कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 हो गया। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2। तो माइनस आ जाएगा 7x, आ जाएगा प्लस 3। तो आ गया एक अंश आ गया। कितना आ गया? इतना। तो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे अंश, क्योंकि जगह पड़ेगी
कम। तो द्विघात बहुपद सीधा लिख लेते हैं कितना प्राप्त हुआ है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3/2। अब आ जाइए आप हर की ओर, जिसके मूल कितने हैं, वो भी एक द्विघात बहुपद है जिसके मूल है -3/4 तथा 4। तो लिख लेते हैं हर, जिसके जानते हो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें मूल्य दिए गए हैं आपके अल्फा इक्वल टू -3/4, बीटा इक्वल टू 4। सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3/4 प्लस 4 तो हो जाएगा 16, 16 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 13, 13/4। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, कितना अल्फा इंटू बीटा, तो -3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल तो कितना आ जाएगा 3। तो इसमें रख देते हैं मान को, ठीक है साथियों। तो इसे हटा देते हैं, इसमें रख दो मान को आप। तो x² माइनस कितना है तो 13/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना है -3। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं एलसीएम, 1 मान लो यहाँ पे 1 आ जाएगा 4 एलसीएम 1 4 जा 4 हो गया। तो 4 का हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4x²। तो 4 बन जाए 4 माइनस 13x कितना हो जाएगा -13x माइनस 1 4 जा 4 तो 4 3 जा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12। आपका हो गया द्विघात बहुपद। सीधे लिख लेते हैं यहीं पे ये द्विघात बहुपद, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 4x² माइनस 13x अब माइनस 12/4 हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं आपका परमेय व्यंजक। तो देखते हैं परमेय व्यंजक क्या हो जाएगा। परमेय व्यंजक क्या हो जाएगा, अंश ये वाला है तो ये वाला द्विघात बहुपद रखना है 2x² माइनस 7x प्लस 3/2। अब रखते हैं हर को। तो हर कितना है आपका 4x² माइनस 13x प्लस -12/4। तो सबसे पहले देखते हैं किसका किस में मल्टीप्लाई होगा। तो दूसरे का तीसरे में और चौथे का पहले में, ठीक है। इसका 4 का कर दो इस वाले ऊपर वाले में। तो 4 2 जा 8 तो 8x² माइनस 4 7 4 जा 28 तो माइनस 28x और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 8x² माइनस यहाँ पे 13 2 जा 26 26x यहाँ हो जाएगा 12 2 जा -24। यही हो गया आपका आंसर, यानी कि यही हो गया आपका परमेय व्यंजक। तो आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं ये 7वां अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि बोल रहे हैं कि एक परमेय व्यंजक ज्ञात करें जिसका अंश एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 1 तथा -1 है तथा हर एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्य 2 3 एंड 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आंसर में अंश को। किसे देख लेते हैं अंश को। तो अंश कौन सा है आपका, एक द्विघात बहुपद है जिसके आपको दिए गए हैं क्या, शून्य दिए गए हैं, यानी कि अल्फा बीटा दिए गए हैं। और जानते हो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान कितने दिए गए हैं, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर -1, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो कितना आ जाएगा +1 फिर -1 0। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं तो 1
-1 तो कितना हो जाएगा -1। तो सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x²। अल्फा प्लस बीटा का मान था 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0x। यहाँ आ जाएगा -1 था अल्फा इंटू बीटा का मान, तो -1 आ जाएगा। और इसका एक्यूरेट मान है जो हो जाएगा -x² -1। तो ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं हर को। तो हर क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिघात बहुपद है। क्या है? तो त्रिघात का कौन सा होता है लिख लेना आप। त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, तो गामा बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 7 2 9, कितना हो गया 9। तो इसकी जगह पे रख देते हैं 9, कितना रख देते हैं 9। तो अब निकाल लेते हैं कितना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 3 प्लस बीटा का मान 3 और गामा का मान 4 प्लस अल्फा का मान 2 गामा का मान 4। तो कर लेते हैं इसका एक्यूरेट मान। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और प्लस 4 2 जा 8, कितने हो गए 26। तो इसकी जगह पर रख लेते हैं 26। तो 26 आ गया। तो हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान है 3 और गामा का मान है 4। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो कितना आ गया 24। इसके जगह पर रख लेते हैं 24। तो लिख लेते हैं इस त्रिघात बहुपद को सही से। ठीक है, -9x² प्लस 26x माइनस 24। ठीक है, ये हो गया आपका हर। तो देख लेते हैं परमेय व्यंजक। क्या देख लेते हैं परमेय व्यंजक क्या होगा। अंश क्या होगा सबसे पहले ये होगा द्विघात बहुपद। तो x² -1 अपॉन में एक त्रिघात बहुपद है जिसका मान है x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24। ये हो गया आपका आंसर। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।